हमारे साथ ईदगाह के मौलाना सुफियान निज़ामी साहब मौजूद हैं। सुफियान जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मुख्यमंत्री का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने साफ जिस तरह से कहा है कि त्रिशूल के सिंबल अगर अंदर हैं तो हम उसको मस्जिद कैसे कह सकते हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वो मस्जिद है या मंदिर है, न ये मेरे कहने से तय होगा ना किसी और के कहने से तय होगा। हमने ये देखा है कि वहाँ पर मुसलसल नमाज पढ़ी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब फव्वारे के प्रोटेक्शन की बात की थी और वहाँ पर कार्बन डेटिंग के लिए मना किया था, तो उस वक्त भी ये बात कही थी कि वहाँ पर नमाज पढ़ने से किसी को ना रोका जाए। और जितने भी फैसले हुए हैं उसमें भी ये बात कही गई है कि उसमें नमाज़ पढ़ने वालों को किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी ना हो। सवाल इस बात का है कि जब कोई मामला सब जुडिशल होता है, कोर्ट में उसकी बहस होती है, कोर्ट में उस पर गुफ्तगू हो रही होती है, हिंदू पक्ष अपनी गुफ्तगू करता है, मुस्लिम पक्ष अपनी गुफ्तगू करता है, तो ऐसे वक्त में ये मुनासिब होता है, और ख़ास तौर पर कोई भी ज़िम्मेदार शख्स जो बड़े ओहदे पर बैठा हुआ हो, उसके लिए ये मुनासिब नहीं होता है कि वो कोर्ट के बाहर जाकर किसी भी तरीके के कॉमेंट, किसी भी तरीके की बात कहे। कोर्ट में बहस है, क्या सच है क्या झूठ है, ये कोर्ट को तय करना है। कोई इंडिविजुअल इसको तय नहीं कर सकता है। जितने भी पक्षकार हैं वो सब लगे हुए हैं, अपने तथ्यों को, अपने सबूतों को, अपने हक़ाइक़ को वो पेश कर रहे हैं। इसलिए मेरी तो अपनी ज़ाती राय यही है कि कोई भी मामला जब जो सब जुडिशल हो, उस पर कोर्ट के बाहर किसी भी तरीके की बयानबाजी करना मुनासिब नहीं। मुख्यमंत्री तो ये तक कह रहे हैं कि उसको अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। नहीं, मुझे लगता है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक, अपने ऑब्जर्वेशन में ख़ुद कही है, हाई कोर्ट ने ख़ुद कही है। और आपको याद होगा जब फव्वारे के सिलसिले में, कार्बन डेटिंग के सिलसिले में जब केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि भाई वहाँ पर जो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं लोग मस्जिद के अंदर, उसमें किसी को नमाज़ पढ़ने के से न रोका जाए। और यही बात अभी एएसआई के सर्वे की इजाज़त में भी कही कि मस्जिद को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। तो कोर्ट ये कह रहा है कि मस्जिद है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है मस्जिद है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद कोई ये सलाहियत और कोई मकाम रखता है कि सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाकर ये बात कहे कि उसको मस्जिद ना कहा जाए। कि वहाँ की दीवारें अगर आप देखिए तो वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हैं कि वो एक मंदिर था। नहीं, मैंने क्या कहा कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, फ़ैसला इस पर नहीं होता है। फ़ैसला तथ्यों और सबूतों की बुनियाद पर होता है। दोनों पक्ष अपनी कानूनी चारागोई कर रहे हैं, और मेरा यही मानना है कि जो भी फ़ैसला होगा वो कानून के दायरे में होगा। और इस सिलसिले में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बयानबाजी की ज़रूरत नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पक्ष को ये समझना चाहिए और स्वीकारना चाहिए कि इतिहासकारों से गलती हुई है। नहीं, देखिए, ये अपनी अपनी ज़ाती राय हो सकती है। जिनकी आस्था मंदिर से जुड़ी है वो लोग इस तरीके की बात कह सकते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं और हमारा ये यकीन और अक़ीदा है कि कोई भी मस्जिद किसी भी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में जब बाबरी मस्जिद का केस चला था और उस पर इतना बड़ा विवाद मुल्क में पैदा किया गया था, उस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद की तामीर नहीं कराई गई थी। तो ये बात यहाँ भी वाज़ेह है कि कोई भी मंदिर तोड़कर मस्जिद की तामीर नहीं है, और कोई भी मुसलमान जब मस्जिद तामीर करता है तो वो किसी की इबादतगाह को तोड़ कर नहीं करता है। इसलिए ये हमारा अक़ीदा है और हम मजबूती के साथ अपने अक़ीदे को और अपनी आस्था पर जमे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ईदगाह के मौलाना सुफियान निज़ामी। साफ कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट, जब वहाँ पर हेयरिंग चल रही है तो इस बीच में इस तरह की बयानबाजी करने से बचना चाहिए। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।